students, welcome to your online classes. Class 2nd, this is the video for English literature. This is your book cover, beautiful cover, and this is lesson 8. You already cover your lesson 7 all works. आपने lesson 1 से 7 तक के सारे वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, कॉपी का वर्क भी हो चुका है. Now we started the lesson 8. Lesson 8 is the Indian festival. भारतीय त्यौहार. हमारे भारत में, हमारे देश में कैसे कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन कौन से और कैसे मनाए जाते हैं, ये इस लेसन में आप पढ़ेंगे. फेस्टिवल्स हैं जो कि जॉय लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं और हमारी रोज़ की बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. आप अपनी बुक ओपन करके रखिए, पेज नंबर 38. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ आवर मदरलैंड. भारत हमारी मातृभूमि है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द ईयर. भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, त्योहारों की भूमि कही जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं. नंबर फर्स्ट, दशहरा. और ये दशहरा अब आने वाला है, इसमें चल रहा है दशहरा. आप इस साल तो थोड़ा कम एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन आई होप आप लोगों ने पहले दशहरे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है. द हिंदू सेलिब्रेट दशहरा, दिवाली एंड होली. दशहरा कम्स 20 days बिफोर दिवाली. लॉर्ड राम डिफीटेड रावण ऑन दिस डे. दशहरा जो है वो दीपावली के 20 दिन पहले आता है और दिवाली पर आप जानते हैं कि रावण को डिफीट करके, हरा करके राम अपने घर आए थे. तो ये समय है उनकी इस विजय के पर्व को सेलिब्रेट करने का. रावण वॉज द सिंबल ऑफ अ एविल. रावण जो है दुष्टता का प्रतीक है, राक्षस था वो और दुष्टता का, गलत कार्यों का प्रतीक है. इन द इवनिंग द एफिक्स ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न. आप जानते हैं कि शाम के समय में, इवनिंग के समय में इसके दशहरे के मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले को उसके अंदर पटाखे भर के जलाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि बुरे का हमेशा एंड होता है, बुरा एंड होता है. नेक्स्ट, दिवाली. Come at the second page. Diwali. Diwali is the festival of light. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. Exile means the वनवास, यानी जंगल में रहना. दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है. इस दिन रावण 14 साल के वनवास को, जंगल में रहने के अपने कसम को पूरा करके वापस आते हैं. द हिंदू सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट जॉय. दे डेकोरेट देयर हाउस विथ लैम्प्स एंड कलरफुल बल्ब्स इन द इवनिंग. दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स with relatives and friends. Children burn crackers on this occasion. लोग इस दिन अपने घर को दिए से और कलरफुल लैम्प से सजाते हैं. इस दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है और आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और गिफ्ट बांटते हैं और एक्सचेंज करते हैं. बच्चे शाम को क्रैकर्स यानी पटाखे जलाते हैं इस ओकेज़न पे और ये खुशियों भरा लाइटनिंग का त्यौहार है. नेक्स्ट आ जाइए, ये है गुरु पर्व. गुरु पर्व सिख मनाते हैं. गुरु गोविंद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है. गुरु पर्व इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द सिख्स. इट इज़ सेलिब्रेट इन द मेमोरी ऑफ देयर गुरुज. गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है और ये सिख जो होते हैं, इनके कोई ईश्वर नहीं होते, ये अपने गुरु को ही ईश्वर मानते हैं और उन्हीं की याद में ये गुरु पर्व मनाते हैं. पीपल गो टू गुरुद्वाराज एंड ऑफर अदरस. वहाँ जाके वो और अदरास अपनी पूरी करते हैं, अपने भजन करते हैं, अपना डिवोशन दिखाते हैं. बिग प्रोसेशन आर टेकन आउट द लंगर्स एंड हेल्ड इन द गुरुद्वारा. और गुरुद्वारा में बड़े बड़े लंगर चलाए जाते हैं. लंगर मीन्स वहाँ पे फ्री में खाना खिलाया जाता है लोगों को अपने गुरु की सेवा और उनकी याद में. नेक्स्ट आता है आपका ईद. ईद आप जानते हैं मुस्लिम्स का फेस्टिवल है. 1 महीने के फास्ट के बाद उनके ये फेस्टिवल आता है. ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स. इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट फन एंड फ्रॉलिक. People offer namaz in the mosques. After the namaz, people hug and embrace on another. They also exchange sweet and gifts on this day. ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल है. 1 महीने के व्रत के बाद ये नमाज का दिन आता है. इस दिन लोग नमाज़ पढ़ते हैं जाकर के मॉस्क यानी मस्जिद में और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं और बधाइयाँ देते हैं और आपस में स्वीट्स एंड गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं. Come at the next, Christmas. Christmas is the main festival of the Christians. It is celebrated on 25th December every year. Jesus Christ was born on this day. Christmas is celebrated with great pomp and show. People decorate Christmas tree in their house and offer prayer in the church.
क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का त्यौहार है। इसको 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट यानी उनके ईसा मसीह जो जिसको अपना देवता मानते हैं वो इस दिन बॉर्न हुए थे, उस दिन पैदा हुए थे। इसको बहुत अधिक पंप एंड शो से इसको मनाया जाता है। जैसे बर्थडे की पार्टी आप एंजॉय करते हो उसी तरह से इसको मनाया जाता है। केक बनते हैं, घरों को डेकोरेट किया जाता है और जा कर के चर्च में विशेष रूप से खास प्रेयर डिवोट की जाती है। लास्ट फेस्टिवल इज़ द होली। होली तो सभी बच्चे अच्छे जानते हैं। हमारे इंडिया में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी लोग होली एंजॉय करते हैं। होली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये मार्च में मनाई जाती है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। पीपल रब कलर ऑन वन अनदर। ये रंगों का त्यौहार है। इसमें बच्चे या लोग रंगों को एक दूसरे से पर लगाते हैं और रंगों से खेलते हैं। होली इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। होली भी बुरे पे अच्छाई की जीत का पर्व है। फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस। हमारे सभी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? जॉय और हैप्पीनेस देते हैं, खुशियाँ देते हैं। इनसे हमें खुशी मिलती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खाना खाना, लोगों से मिलना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ें हमें खुशियों से भर देती हैं। दे फिल आवर हार्ट विथ लव एंड ब्रदरहुड। ये सारे त्यौहार हमारे दिल को प्रेम से भर देते हैं। और इन त्योहारों को क्योंकि आपस में मिलजुल के मनाया जाता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, इन सब किसी भी फेस्टिवल्स को हम अकेले सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम समाज के संग मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इससे हमारा आपस में भाईचारा यानी एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। और ये त्यौहार हमें ये भी सिखाते हैं कि हम जितना आपस में एक दूसरे के संग मिलजुल के रहते हैं, त्योहारों का वही मज़ा है। तो इस तरह से ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं हमारे जीवन में एंजॉय, खुशियाँ और एक नया चेंज लेकर के आते हैं, जिससे हमारी लाइफ, हमारे थॉट और हमारे घर का और आसपास का वातावरण बदलता है। ओके, तो आज की स्टोरी इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। इस लेसन को कई बार रिपीट कीजिए और जो स्टोरी मैंने इनकी सारी बताई है इस वीडियो को कई बार सुनिए, जिससे आपको ये सारी स्टोरीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।